बहुत सारे गेस्ट आते होंगे, लेकिन जो एंट्री देसी टार्जन ने दिखाई है, इसी एंट्री शिद्दत, इसी स्पीड। गौ माता के गौमूत्र का मजाक उड़ाता था, आज उस गौ माता के गौमूत्र का आज रिजल्ट देखिए और उसकी ताकत देखिए। और जितने लोग ये इंजेक्शन लगा के पाउडर खा के ना अपनी बॉडी बना के दिखाते थे, उनको खुला चैलेंज है, भाई कोई भी आ सकता है। ओपन चैलेंज पूरी दुनिया को। सपाटे हैं वो यहाँ पर है, चल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, अरे ये मूत पीनी है, मूत्र पीनी है, ये गोबर का लेपन करनी है, ये क्या कर देंगे? आओ, जिसने अपनी माँ का दूध पिया है। पूरी दुनिया में ब्रोक लेसनर को अपने आप ने फौलाद कमा है। ब्रोक लेसनर, रोमन रेंज ने पूरा इंजेक्शन ठुकवा के 7,800 सपाटे लगाए थे उन्हें। जी एक काफिला निकालना चाहूँ आप लोगों के सानिध्य में, चंडीगढ़ से दिल्ली तक सपाटे लगाता जा हुआ। एक एलेना नाम की लड़की है अमेरिका से, और उसने इनको शादी का ऑफर दिया। कहूँगा जितने भी गोभक्त भाई, कमर कस लो, लोहा ठंडा नहीं होना चाहिए, लोहा ठंडा नहीं होना। जो सफ़ेद कपड़ों पर भी दाग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखना डॉक्टर पागल हो लिए, यूरोपियन डॉक्टर का और वैज्ञानिका का दिमाग खराब हो लिया इस टाइम। उनको इसका क्या इलाज तो हुआ, इसका भी रहते हैं इसके, लेकिन गो भक्तों की जेड सिक्योरिटी चुकर दे छोड़ा गए, बिगड़ नहीं देवाएं कि क्यों भाई? कुछ छूट वही है, लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहते। पीछे दीपक चौहान को भी जान से मारने की धमकी आई थी, हो सकता है बेटा टार्जन को, करमू को भी। ये लोग कहते थे ना, हम अपने नाम के आगे गो भगत लगा देते थे तो हमारा मजाक उड़ाते थे, भाई ये तो गोबर भगत है, गोमूत्र पीने वाले। आज जारी आंटी दुखन सादर्शकन विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, भी इस वक्त आप देसी टार्जन को है देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरों में, और साथ में आप देख सकते हैं करमू भी साथ में है। ये देखिए दोस्तों, अभी जो देसी टार्जन है सफीदो नंद गौ सेवा धाम में आज पहुंचे हैं, और फिलहाल सपाटे यहाँ पर है लगाने की तैयारी में है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं सफीदों से है तस्वीरें जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं, और लगातार यहाँ पर है सपाटे हैं वो यहाँ पर है, चल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और ये देखिए दोस्तों, अंदर की तरफ है जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो लगातार सपाटे यहाँ पर चल रहे हैं। ये गो भगत है, इस तरह की एंट्री किसी के नहीं देखी होगी। बहुत सारे गेस्ट आते होंगे, लेकिन जो एंट्री देसी टार्जन ने दिखाई है, इसी एंट्री शिद्दत, इसी स्पीड, या कोई नहीं। देसी चित्ता करमू भाई, देसी टार्जन। अच्छा करमू भाई, आपने नाम दे दिया, आपका नाम देसी पत्रकार है, तो आपने देसी टार्जन इसलिए दिया क्योंकि देसी देहाती और देसी देहाती देशभक्त हो सकता भाई। करमू भाई, ये देसी देहाती है, ये हरियाणा का लाल है, देश के अनमन शान है। भैया आप देख सकते हैं, ये मीडिया के इतिहास में पहली बार भैया आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 11,000 रुपए दे करके है, जो देसी टार्जन का है मान सम्मान उनका यहाँ पर किया गया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, और सभी से अपील मेरे एकदम साथी जो लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे, तो आप इन तस्वीरों को भी आगे से आगे भी शेयर जरूर करें। हाँ ले भाई, अब आपने जो देसी टार्जन है सपाटे आपने दिखा होगा, और ये देखो भाई राधा कृष्ण की है फोटो दे करके है, जो देसी टार्जन का है मान सम्मान वो किया जाने लग रहा है। और भैया आप देख सकते हैं सफीदों के नंदी गौशाला से है इस वक्त आप तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, और जंगलों से निकल करके हैं, और साथ में आप देख सकते हैं जो साथ में कर्म भी उनके साथ पहुंचे हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी आपको है जो देसी टार्जन है सपाटे आपको हम दिखाने जा रहे हैं। फिलहाल जितने साथी जो जय हरियाणा टीवी के माध्यम से तस्वीरें जो आप देख पा रहे, तो सभी से अपील मिल रही कि आप इन तस्वीरों को भी आगे से आगे जो कि देसी टार्जन है, जो गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा है वो दिलाना चाहते हैं। ये देखिए डमरू महाराज से है मिला जा रहा है। ये देखिए प्रणाम हो कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों मैं भी आपको दिखाना चाहूँगा जो इस गौ माता को आप देख पा रहे हैं, ये ऐसी गौ माता है जिनका इस गौ माता का जो 16,000 रुपये किलो है जो घी मिलता है, और इसके दूध में है सोन जैसे अंश मिलते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं
यहाँ पर जो देसी टार्जन है यहाँ पर देख सकते हैं प्रणाम कर रहे हैं और साथ में आप देख सकते हैं सपाटे पहले देखोगे, सवाल पहले करोगे। सपाटे पहले सपाटे, पहले सपाटे, सपटे और सपटे नहीं, सपाटे। देखो बिल्कुल। एक गौ भगत के अखंड बाल ब्रह्मचारी के गाय के मूत्र और दूध की ताकत के चित्ते जैसी रफ्तार वाले मेहनत के पसीने से नहाने वाले फौलाद के सपाटे देखो भाई, दिखाओ। क्या बात है। ले भाई अभी आप देख सकते हैं जो देसी टार्जन है सपाटे वो आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। सभी से अपील है वो मेरी भाई कि आप इन तस्वीरों को भी शेयर करें। फिलहाल आप तस्वीर में आप देख रहे हो लाइव तस्वीर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पूरे शहर भर से जो युवा हैं उनका जोश देखने के लिए पहुंचे हैं और जो सपाटे लगा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस प्रकार से एक टार्जन आपने देखा होगा जो बीड़ी के बंडल पर छपा होता है, सेम उसी की तरह दिखने वाला ये टार्जन है जो सूप के पास चलता है। कोई टिक्का नहीं, कोई पोटर नहीं, पोटरू, अरे पोटरू जितने भी पोटरू है भाई, पोटर खाने वाले हो, सारी चौन तोड़ दी भाई ने, देख लो इन पोटरुओं की चौन तोड़ दी। जितने टिक्के लवाने वाले, प्री वर्कआउट, क्रेटिन, स्टेरॉइड लेने वाले हो, देखो एक गाय का देशभक्त की जो गाय का दूध की और मूत्र की ताकत देखनी तो आ जाओ। तारी चौन टूटेगी कि नहीं देख लियो भाई, कमेंट कर दियो। जो गौ माता के गौमूत्र का मजाक उड़ाता था, आज उस गौ माता के गौमूत्र का आज रिजल्ट देखिए और उसकी ताकत देखिए। और जितने लोग ये इंजेक्शन लगा के पाउडर खा के अपनी बॉडी बना के दिखाते थे, उनको खुला चैलेंज है भाई, कोई भी आ सकता है। ओपन चैलेंज पूरी दुनिया को, चैलेंज है पूरी दुनिया को। जो मांसाहारी को कहते थे ना लोग भाई, मांस और मिट्टी से इतना खाने के मांस मिट्टी खाने से शरीर बनता है। ये देखिए देसी गौ माता के दूध और गौमूत्र से देसी टार्जन को आप देख रहे हैं। एक गौ भगत का भाई पूरी दुनिया को चैलेंज है। एक और सुनो भाई, अमेरिका की कंपनी ने डीएनए टेस्ट किया इनका, पूरे विश्व को चैलेंज दिया है। किसी और सुनो भाई, कुछ भाइयों का भी किसी खिलाड़ी को, किसी खिलाड़ी के साथ कंपटीशन नहीं, कोई छोटा बड़ा दिखाना भाई किसी को, सिर्फ इसकी लड़ाई अपनी जो गौ माता है उसको राष्ट्र माता का दर्जा देना। रोक दो कर्मो भाई, रोक दे भाई, भाई तनु कहना पड़ेगा गौ माता की जय क्या संदेश भाई? सबसे पहले क्या आचार्य जी, दीपक भाई आप उतरा जाओ भाई, थोड़ा सा पेश बना लो भाई। एक बात बता देता हमने, टार्जन भाई है नहीं, ये बोलता नहीं है, करके दिखाता है। क्योंकि ये उस माँ का लाल है जो माओं की माँ है, गौ माता, जिसके बारे में मजाक उड़ाएगा, अरे ये मूत पीनी है, मूत्र पीनी है, ये गोबर का लेपन करनी है, ये क्या कर देंगे। आओ जिसने अपनी माँ का दूध पिया है, पूरी दुनिया में ब्रोक लेसनर को अपने आप ने फौलाद कहा है। ब्रोक लेसनर, रोमन रेंज ने पूरा इंजेक्शन ठुकवा के 7,800 सपाटे लगाए थे उन्हें, और इन्हें कोई इंजेक्शन नहीं, अन्न नहीं खाया, 16 साल से जंगलों में है। गाय माता, देसी गाय का मूत्र और दूध, और उसका दूध अपनी खीर खा गए, और इन पेटने के पत्ते खा गए। यूं बन गया दुनिया का सबसे बड़ा फौलाद, और रोमन रेंज को भी चुनौती है। अभी बहुत जल्द हम आचार्य जी हमारे साथ खड़े हैं। आचार्य जी एक काफिला निकालना चाहूँ आप लोगों के सानिध्य में, चंडीगढ़ से दिल्ली तक सपाटे लगाता जा हुआ, 15,000 सपाटे तो रास्ता मार देगा यूं। आप लोग देखोगे पूरी मीडिया में कर्मो भाई आपने यू टार्जन कड़ा मिल गया भाई। देखो यू टार्जन, देखो वही बात होगी, टार्जन तो था हमारे बीच में, लेकिन या आज की बात को नहीं, 4 साल पहले यह चीज़ लिख दी गई थी। मैंने टार्जन भाई को कहा था, टार्जन भाई कुछ चीज़ों का इलाज वक्त होता है, सच्चाई दब सके है, सच्चाई मरा को नहीं। हमने बेरा था एक वक्त आऊगा, और वो वक्त आया। आज पूरी दुनिया में डंका बज रहा है टार्जन टार्जन। और टार्जन का डंका क्यों बजा? क्योंकि इसके खिलाफ बोला तेरे पास गाड़ी है, बंगला, धन दौलत है। बोला मेरे पास गाड़ी, बंगला, धन दौलत है, तेरे पास क्या है? बोला मेरे पास मेरी गौ माँ है, उस गौ माता की ताकत इसके अंदर दहाड़ रहा है, उसकी ताकत है यूँ। और आज पूरी दुनिया देख रही है इस ताकत को। क्यों आचार्य जी? पूरी दुनिया देख रही है। और सुनो भाई, 4 साल पहले मिला, वह भी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। मैंने मेरी मीडिया बरादरी आगे भीख मांगी थी, मगर अपना भी नैतिक और सामाजिक फर्ज है, अपनी गौ माता के लिए अपना कर्तव्य निभाने का फर्ज है। अरे सारी बातें ना जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय, ये जंजाल तो बाहर निकलो, अपनी गौ माता के लिए अपना संकल्प लो। और अपने पत्रकार साथियों तो भी गौ में तो भाई
क्या भाई अपनी जो गौ माता है उसको राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं? क्या मदर डे, फादर डे, फ्रेंडशिप डे है तो अपनी माँ का दिन भी होना चाहिए कि नहीं? माँ का तो है, मदर डे तो है, लेकिन माँ की माँ इस गौ माँ का कौन था? तो अपनी गौ दिवस भी होना चाहिए कि नहीं? तो भाई जंगलों में रहता है। अभी मेरे को एक नई सूचना मिली है देसी टार्जन भाई के बारे में। एक एलेना नाम की लड़की है अमेरिका से, और उसने इनको शादी का ऑफर दिया। उसके बाद इनका एक ही कहना था, मैं अखंड बाल ब्रह्मचारी हूँ, शादी नहीं कराऊंगा। मेरा संकल्प है जिस दिन गऊ को राष्ट्र माता का दर्जा देंगे माँ को, तो उस दिन अन्न का प्रयोग करेंगे। 50,000 सपाटे लगाऊंगा उस दिन। यूँ 5 करोड़ का ऑफर है आचार्य जी इनको। एक पे कंपनी थी भाई, बहुत से इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत से सोशल मीडिया पर लोग हैं, वायरल लोग हैं, न्यूज़ से पीछे कमाला। पहला ऐसा फौलाद है गौ माता का भगत जो उनको मैंने कोई लालच नहीं, कोई मैंने स्वार्थ नहीं, 5 करोड़ के ऑफर को ठोकर मारने वाला इकलौता गौ भक्त है। ताड़ी बजाओ। और ये सोच मेरा किसके उसके, एक देसी गाय का दूध पीने वाला आदमी की सोच उसके। सामान्य आदमी की यह सोच कौन बात? सामान्य तो नहीं सोचेगा चल 5 नहीं तो 2.5 करोड़ तो दे ही दो। इसने साहब का मेरा एनर्जी ड्रिंक, मेरा प्री वर्कआउट, मेरा क्रेटिन, मेरा स्टेमिना ड्रिंक सिर्फ और सिर्फ केवल देसी गाय का मूत्र और दूध। इससे बड़ा क्या 8वां अजूबा होगा भाई? आपने 7 अजूबे देखे होंगे, 8वां अजूबा देखना तो गो भक्त को देख लो। नाम है देसी टार्जन। पूरी दुनिया में 7 समुद्र पार तक डंका बज रहा है। और जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था अपनी देसी गाय का, आज मेरे गो भक्ता तो कहूँगा जितने भी गो भक्ता भाई, कमर कस लो, लोहा ठंडा नहीं होना चाहिए, लोहा ठंडा नहीं होना चाहिए। आज आपके प्रत्यक्ष दिखा दिया है एक योद्धा ने, एक फौलाद ने दिखा दिया है देसी गाय का दूध में मूत्र में क्या ताकत है। लोहा ठंडा ना होने दियो, लोहा गर्म रखो। हाँ एक टाइम आऊगा जोन सा आकार में उसको बदलना है, सारे मिलकर उस आकार में बदलाएंगे। राष्ट्र माता का दर्जा दिवाना है तो ये दृढ़ संकल्प है। और ये एक बाल ब्रह्मचारी का शुद्ध शाकाहारी का संकल्प है। ये छोटा मोटा संकल्प नहीं, ये गो भगत का संकल्प है। संकल्प बोला वचन जाए लेकिन प्राण चले जाए लेकिन वचन ना जाए। वचन नहीं जाओगे इधर। आपने और कोई आचार्य जी से पूछना, दीपक भाई से पूछना है, और देसी टार्जन से पूछना, पूछो। क्या संदेश देंगे? सबसे पहले तो ये कि आपको इसके बारे में जानना चाह रहे हैं, आप आए कहाँ से हो और अपना एक मिनट पीछे दीजिएगा। जय गौ माता की, जय श्री राम, सभी को प्रणाम। और सबसे पहले मैं भाई देसी पत्रकार कर्मों का हमारे आचार्य जी खड़े हैं जो दिन रात गौ माता की सेवा और गौ माता की रक्षा के लिए, और जितने भी नौजवान देशभक्त, गोभक्त, ब्रह्मचारी, तेजस्वी, तपस्वी, गोभक्त, गोरक्षक यहाँ पर खड़े हैं, उनसे मैं एक ही बात कहूँगा कि अपने पोरस को, अपनी छत्रता को, अपनी वीरता को यूं ही गलियों में ना गवाए, उसे गौ माता की सेवा में, गौ माता की रक्षा में लगाए। और आप बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपके पास आपको प्रमोट करने के लिए, जीवन देश के लिए समर्पित करने के लिए आर्य समाज से हमारे आदरणीय आचार्य जी आपके पास है जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन महामूर्ख है वे लोग जो सफ़ेद कपड़ों पर भी दाग लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखना, जो चरित्रवान होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, उनको कोई माई का लाल आज तक दाग नहीं लगा पाया। वो तो हमेशा चमकते हुए सितारे बनते हैं। तो जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, और मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, आपको सब पता है। मैं गांव कुशक बड़ौली, पलवल, हरियाणा से हूँ। और उत्तराखंड के जंगलों में हमारे आचार्य आर्य नरेश जी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, उनके गुरुकुल में गोपाल मणि महाराज जी है उत्तराखंड से, उनके आश्रम में रहकर और सिर्फ गौ माता का गोमूत्र दूध से बनी खीर का मैं सेवन करता हूँ। बाकी बाज़ार की कोई भी चीज़ मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं की। और सारी चीज़ें जितनी भी इस दुनिया में बनाई है परमात्मा ने इंसान के लिए, फल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अंडा मांस खाने वालों को ये सोचना चाहिए, मांस खाने वालों को ख़ास तौर पर, कि अगर आपको मांस खाने का इतना शौक़ है और मांस खाने से मांस बढ़ता है, बुद्धि तो बढ़ती नहीं। बुद्धि तो गौ माता के दूध पीने से, गोमूत्र पीने से बढ़ती है। और मेरा खुला निमंत्रण है, खुला चैलेंज है, जिसकी माँ ने दूध पिलाया हो, अंडा, मांस, शराब, बीड़ी, सिगरेट कुछ भी पी लेना। जहाँ हम तो 50,000 की बात करते हैं, प्रैक्टिकल आदमी है ना, बोलता कम हूँ करता ज़्यादा हूँ, पर मजबूरी है बोल रहा हूँ, इसलिए हम तो करके दिखाते। बोलने पर विश्वास में नहीं रखता। और जो इंसान 50,000 की तैयारी कर रहा है केवल गौ माता के गोमूत्र और दूध से बनी खीर को खा के, उसका मुकाबला कौन करेगा? ठीक है। और गुरुकुल के बच्चे का, चरित्रवान का, गोभक्त का, गोरक्षक का मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आप कोई इंसान कुछ भी सोचे,
उसकी मर्जी है। और आज हमारे भाई दीपक भाई है, यहाँ पर हमारे आचार्य जी है, कर्मू भाई है, आप सबके यहाँ पर आकर दर्शन हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक छोटी बात कैसी बात आई आपके मन में ये इस चीज़ के लिए? इसके लिए देखो वो हमारी माँ है ना, इस बात को एक सच्चा बेटा ही समझ सकता है जिसने गौ माता का दूध और गौमूत्र पिया हो, है ना। जिन लोगों ने शराब और मांस खाया है उनको गौ माता से क्या मतलब, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं जातिवाद धर्म को छोड़कर एक होकर गौ माता को, राष्ट्र माता का सम्मान मिले, गौ दिवस बने और गौ माता की रक्षा हो। जब पहली बार जंगल में गए तो कैसा लगा था आपको? नहीं, मुझे याद ही नहीं, मेरा जीवन ही वहाँ बीता है। एक और चीज शामिल करी गई है भाई जी जी। अपने महान गो रक्षक एक योद्धा हुए अरफुल जाट जुलानी वाला, तो हमारी डिस्कस चल रही थी कि भाई जब ये यात्रा निकलेगी चंडीगढ़ से दिल्ली तक के लिए, सारे तो गो भक्त शामिल होंगे और जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके हम उस योद्धा की याद में एक मतलब हर जिले में लाइब्रेरी की भी मांग हमारी रहेगी। भाई हर जिला में उस योद्धा, क्योंकि घर घर में गो भक्त होना जरूरी है। गो भक्त केवल गो भक्त नहीं होता, गो भक्त राष्ट्र भक्त भी होता है, गो भक्त मातृ पितृ भक्त भी होता है, गो भक्त समाज का रक्षक भी होता है, एक गो भक्त ऑलराउंडर होता है। तो हम चाहते हैं उस महान गो रक्षक जो अरफुल जाट जुलानी वाला हुआ है उसकी याद में हर जिला में लाइब्रेरी भी खोलेंगे, सरकार खुलवाएगी तो ठीक, नहीं तो अपने गोरक्षक दल और गौशालाओं के मिल के सहयोग से हम उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे ताकि घर घर में वो योद्धा पैदा हुए जिससे बेरा पटे भाई उसने अपने प्राण क्यों त्याग दिए थे, क्यों उसके अपना इतने उसके कटवे के लिए भिड़ पड़ा था, और उससे सीखने की बात है। तो हम टोया करते हैं आचार्य जी उसकी आत्मा कितनी आवेगी अरफुल जाट जुलानी, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, तो हम सोचा करते कड़ा होगी वो आत्मा इस देसी टार्चन में है, और वही आत्मा आज ललकार के दाड़ के बोल रही है कुछ भी हो जाए अपनी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना है। अमेरिका की कंपनी ने इनके ऊपर डाउट होया भाई ये डोपिंग करते होंगे, ड्रग्स लेते होंगे, टिक्के लाते होंगे, क्योंकि इनका कुछ निशान थे। किसी ने कहा भाई ये निशान किस चीज़ के, क्योंकि तो पेड़ पर चढ़ते हैं, पेड़ पर चढ़ के कोपल खाते हैं, खरोच लग जाती है। तो इनका 7 दिन पैरा लिया गया, 7 दिन अहमदाबाद में अमेरिका की कंपनी ने इनकी पूरी निगरानी रखी, सारे कैमरे लाए गए भाई इसका उठन का, खान का, पीने का सब चीज़ चाहे चलो। 7 दिन तक उन्हें कुछ नहीं मिला, एक ही चीज़ मिली, गौमूत्र, दूध और गोबर के लेपन से मसल की रिकवरी और उससे दूध से बनी खीर। तो फिर डीएनए लिया गया, डाउट हो गया भाई हाउ इट इज पॉसिबल, इतना स्टेमिना करता है क्या, तो डीएनए लिया गया, उसमें एक चीज़ निकल आई आपने आज के नौजवानों के लिए काम की चीज़ है, वह यह थी इस अखंड बाल ब्रह्मचारी ने 25 साल की उम्र इनकी होगी, 16 साल से जंगलों में है, आज तक अपने वीर्य की एक भी बूंद बाहर नहीं आती। और विज्ञान कहता है वीर्य यदि अंदर रह जाता तो दिमाग में चढ़ के आदमी ने पागल बना देगा, क्योंकि वो ताकत है इंसान की, पुरुष की। तो इन्होंने क्या करा, अपनी तापड़ तोड़ मेहनत है उस वीर्य को अंदर रमा लिया, तपा लिया, यूं बन गया वीर्यवान। और वीर्यवान का कोई मुकाबला नहीं होता। और हम इस जो ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, एक स्टेडियम को हम तय कराएंगे, आचार्य जी वगैरह से हम मीटिंग भी कराएंगे इस बात में। एक स्टेडियम होगा, पूरे देश की मीडिया को इनवाइट कराएंगे, विदेश की मीडिया को भी इनवाइट कराएंगे, क्योंकि ये अकेले भारत को नहीं, हम पूरी दुनिया को ताकत दिखाना चाह रहे हैं देसी गाय की। पूरी दुनिया की मीडिया होगी और गेले, रोमन रेंज, ब्रोक लेसनर, खली और यू क्या नाम है जॉन सीना, इनको भी नुंदा देवांगे। चुनौती उनको है, एक तरफ मांसाहारी, एक तरफ शाकाहारी, एक तरफ है बिगनचारी, एक तरफ है ब्रह्मचारी, एक तरफ है पाउडरू, टिक्के, इंजेक्शन, स्टोराइड, क्रेटिन, और एक तरफ है देसी गाय का मूत्र, दूध और देसी गाय का गोबर और उसका दूध अपनी खीर। एक तरफ यह लड़ाई है, हम देख लेंगे जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो आज यो इस ब्रह्मचारी का मुकाबला करके दिखा दो स्टेमिना का मामले में। जी भाई, ये चीज़ ये है कि अभी कुछ दिन पहले सपाटे की जो प्रतियोगिता हुई थी चंडीगढ़ में, हाँ भाई, उससे पहले सपाटे का कहीं नाम नहीं था। हम भाई आपको मैं बता दूं, सपाटे नाम कहाँ से आया? हाँ, सपाटे ये देखो, सपाटे तो ये शुरुआत जो जनक है ना, सपाटा सम्राट। सपाटा सम्राट यदि किसी को कहोगे तो अकेला इकलौता धरती पे देसी टार्जन है, क्योंकि जो भाइयों का मतलब हमने सपाटे का साम्राज्य है फलाना तगड़ा भाई, हमने नहीं कहते हम छोटे काम बढ़िया कर रहे हो मेरे भाइयों, अच्छा करो, लेकिन एक अंगड़ लो अंगड़ तो बचो, चाउमीन पिज्जा बर्गर रोड ताता कुत्ता मोमोज में बचो इन जंक फूड है। और अपनी गाय के लिए करो ना, सारे भाई मिलकर, सारे पहलवाना था हाथ जोड़ का पीला भाई, सारे अपनी माँ खातर, माँ की माँ देसी गाय के लिए काम करो। और आज तक 4 साल पहले की वीडियो दिखाई दी तो हमने फिर क्या कहोगे भाई मीडिया वाले साथियों, आज तक 5 साल पहले की वीडियो 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 12वां तो ही बना है। मैं दिखाता हूँ आपको वीडियो, अभी दिखा, हाँ दिखा भाई, ला दे, मैं वीडियो दिखाता हूँ। गाय के गोबर से नहाता है ये।
गाय के गोबर से लेपन करके अपनी मसल की रिकवरी करता है, मूत्र से अपने मस्तक पे लगा के जैसे एक योद्धा मैदान में जाता है, तो उस तरीके से। अब ये देखो जंगलों में था ये आया क्यों है, इन्होंने देखा अरे सपटी में रे सपिट्टी में रे और खावा डंगा और बुका दिए देश का नौजवान, तो इन्होंने फॉलो करेगा, फिर उनके खाऊंगे मैं डंगा खाऊंगे, पाउडर बेचेंगे। ऐसा है, हम नहीं गंदे बेटा हम अपना काम ना करो, लेकिन गलत ना करो, पाप पड़ेगा पाप। इसलिए ये आया, हालांकि इस दुनिया में इसका दम घुटा है, इसको जंगल की जिंदगी याद आ रही है। मैंने हाथ जोड़ के रोक रखा माँ टार्जन भाई, या आपने ही अलग जगह दी ई रुकना नहीं, पहले मैं एक बार तो जंगल में ही जाऊंगी दोबारा, फिर वापिस आऊंगा जब 50,000 सपाटे और जो 15,000 की यात्रा। लो आपकी मैं चोन तोड़ दूँ मीडिया वाले साथियों की, नुकार प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और आप इसने देख लियो वीडियो पर, अपने देखो सारे मीडिया वाले भाइयों ने बेरा है भाई क्या तरीका हो देखने का, कितनी पुरानी वीडियो है ये। लो भाई जिन नू बैम हो भाई यू के आ गया करता गया यू आज का कोनी। ये देखो भाई 4 ईयर को लेकर क्या है, लो आपने देखो भाई 4 ईयर को कौन है ये देसी टार्जन है, संजय सिंह पहलवान हरियाणा का लाल। देख लो भाई 4 साल पहले की, लो भाई लो ये लो भाई देख लो भाई आराम से देख लो, बाकी आप देख लो 4 साल पहले छोरा ने इन्हें तो सपाटेंगे खकाटे ठहर के, इसका के मुकाबला। ये भाई ये बताओ मीडिया वाले साथियों, 4 साल पहले तो हमने सुना था कि मैं ये तो 4 साल पहले 11 तो वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्या मुकाबला करेंगे इसका। इसकी तो शुरुआत थे 5,000, ये तो 5 घंटे का वर्कआउट पास इसकी ताकत डबल हो जाए। डॉक्टर पागल हो लिए, यूरोपियन डॉक्टर का और वैज्ञानिका का दिमाग खराब हो लिया इस टाइम। उनको इसका क्या इलाज तो हुआ, इसका इलाज नहीं है। WHO भी हैरान है, IMA के भी फिल्टर पैट इस टाइम, IMA के फिल्टर पैट लिए हैं, WHO में चर्चा चल रही है और हमने लगे हैं, हमने डाउट है षड्यंत्र भी रचा जाए इसके, लेकिन गो भक्तों की जेड सिक्योरिटी चुकर दे छोड़ा गए बिगड़ नहीं देवा कि मैं क्यों भाई गो भक्तों की जेड सिक्योरिटी चुकरते रहोगी, एक बाल भी बाका नहीं कर पाओगे इसका कोई। और किसी को छोटा नहीं दिखाना, मकसद केवल एक है भाई अपनी गौ माता की दूध और मूत्र की ताकत का डंका पूरी दुनिया में बजाना और बताना। प्रैक्टिकल चीजें कोई भाई नहीं। देखो आचार्य जी आज क्या करना चाहेंगे जिसको से ये मैं आया यहाँ पर। सबसे पहले तो टार्जन बेटा को साधुवाद देता हूँ और परमात्मा की और गौ माता की असीम कृपा है कि ये एक तरह से अवतरण हुआ है, क्योंकि हम वर्षों से लगे हुए हैं। जो हमारे गुरुदेव थे पूज्याचार्य बलदेव जी आज दुनिया में नहीं है, वो उनकी प्रेरणा से हम सब लोग गौ भक्त काम कर रहे हैं। तो भाई कर्मू को भी मैं साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने जो है इस बच्चे को आगे बढ़ाया और इनके अंदर जो प्रेरणा जगी है, क्योंकि गौ माता जो आज सड़कों पर घूम रही है, यही गौ माता ब्राज़ील और डेनमार्क में देसी गौ माता 60-60 लीटर दूध दे रही है। सरकारों की उपेक्षा के कारण देसी गौ माता की जो दुर्दशा है, अब टार्जन बेटा के आने से, संजय भाई के आने से सब गौ भक्तों को बहुत दुआई एनर्जी मिली है। कर्मू जैसे सब आप जैसे पत्रकारों को भी मैं साधुवाद देता हूँ कि गाय को हमेशा चलता फिरता औषधा लेकर आया है, क्योंकि गाय में सबसे लंबी आंत होती है जो सबसे ज़्यादा गर्मी और सर्दी सहन कर सकती है। आप देखिए 46 डिग्री पर भी देसी गाय धूप में खड़ी हो जाएगी। कोई भी जानवर, दूसरा जानवर धरती पर उतनी धूप नहीं सहन कर सकता। इसलिए भाई टार्जन को मैं बेटे को साधुवाद देता हूँ और हम सब गो भक्त मिल करके आज जो दीपक चौहान जी ने इनको आमंत्रित किया है, हम सब ने संकल्प लिया है कि आने वाले समय में गौ माता को वही राष्ट्र माता का दर्जा मिले। और आप सब के सहयोग को भी मैं पुनः नमन करता हूं। और सपीदों में, क्योंकि ये मेरी कर्म भूमि रही है, पहले भी आपने मेरी वीडियो देखी होगी, यहाँ एक बहुत लंबा संघर्ष हुआ था, उसके मैंने यातना भी झेल ली थी, जेल की लाठी चार्ज की। अभी भी गौ भक्तों के बारे में कुछ छूट वही है, लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहते। पीछे दीपक चौहान को भी जान से मारने की धमकी आई थी। हो सकता है बेटा टार्जन को, कर्मू को भी कुछ लोग बोल लें, लेकिन गौ माता की सेवा ईश्वरीय कार्य है। कोई भी शक्ति को, इस आवाज़ को नहीं दबा सकता। मैं संसार के, भारत के नहीं संसार के लोगों को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जब से गौ माता की बेकदरी हुई है, जब से इस देश में अपराध बढ़ा है,
गरीबी बढ़ी है, दुख बढ़ा है, अशांति बढ़ी है। इसलिए कोई भी लोग अगर शांति चाहते हैं उनको देसी गौ माता की सेवा करनी पड़ेगी। जो लोग घर में नहीं रख सकते उनको गौशालाओं में आकर के दान देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। कुछ छूट भैये लोग गौ माता की सेवा करने वालों को जान से मारने की धमकी देती है, उनको भी मैं एक चेतावनी देना चाहूँगा कि देसी गाय शेर का रूप है, वो किसी से डरते नहीं, दबते नहीं। इसका उदाहरण हमारा टार्जन बेटा है। गौ माता की जो गौ माता की सेवा करेंगे, जब तक गौ माता राष्ट्र माता नहीं बन जाती, हम सब मिल करके जाति पाति को छोड़ करके सभी युवाओं ने संकल्प लिया है। आज यहाँ सैकड़ों गौ भक्त आए हैं, टार्जन जी के नेतृत्व में हम इसको आगे लगा करके सब गौ माता की सेवा में लगे रहेंगे। बोलिए गौ माता की। सर जी, इस यात्रा का समर्थन मांगने भी आए हैं, यात्रा का समर्थन। देखिए, जो भी यात्रा निकाल लेंगे, कोई भी कार्य करेंगे, क्योंकि गौ माता का कार्य हम सबकी पीड़ा है, पूरे देश की पीड़ा है। जो भी ये कार्य करेंगे, सारा हिंदू समाज गौ भक्त, क्योंकि ये राम और गौ भक्तों की धरती है, हर व्यक्ति इनके साथ खड़ा होगा। हम लोगों का जो जीवन है, सब गौ भक्तों का, जितने भी यहाँ खड़े हैं, हम राजनीति से पहले सभी गौ भक्त हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं। इसलिए हम सबका संकल्प है कि बेटा संजय ने जो मुहिम चलाई है, पहले हम सब लोग मेवात में भी गौ हत्या रोकने की मुहिम चला रहे हैं, उस मुहिम को इन्होंने और ज़्यादा ऊर्जा दी है। भाई करमू जैसे और दूसरे पत्रकार भी, विदेशों से भी मेरे पास लोग आ रहे हैं। अभी कई दिन पहले इंग्लैंड की मीडिया आई हुई थी, क्योंकि देसी गाय का जो दूध है वो A2 है, और अमेरिका की कंपनी ने भी सिद्ध कर दिया है कि A2 जो दूध है गौ माता का, देसी गौ माता का, वो जो है बड़ी से बड़ी बीमारी रोकने में भी उसमें अक्षमता ज़्यादा है। इसलिए विदेशी गौ माता के दूध के ओर और शाकाहार की ओर बढ़ रहे हैं। भारतीयों को भी सोचना चाहिए कि मांसाहार को छोड़ करके शाकाहार की ओर बढ़ना चाहिए। बोलिए गौ माता की जय। गोरक्षकों की तरफ से क्या आश्वासन दोगे? जी जी, देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले गौ भगत संजय पहलवान जी देश जो अपना देसी टार्जन है, इनका, करमू भाई का और आप सभी मीडिया के साथियों का यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और दूसरा बताना चाहता हूँ, जो भी साथी आप देख रहे हो, सपाटे का जो सिस्टम चला हुआ है वो कर रहे हैं, हमारा किसी से विरोध नहीं है। वो ठीक है, शरीर को फिट रखना सबका कर्तव्य बनता है, अपने शरीर को फिट रखने के लिए। हमारा किसी से विरोध नहीं है, अपने शरीर को फिट रखो। हमारा विरोध उन लोगों से है, उनको चैलेंज है जो ये लोग कहते थे ना, हम अपने नाम के आगे गौ भगत लगा देते थे तो हमारा मजाक उड़ाते थे। भाई ये तो गोबर भगत है, गोमूत्र पीने वाले हैं। आज उस गोबर की और गौ माता के मूत्र की आज को आप शक्ति दिखा देते हैं, आपको क्या शक्ति है, और ये आप मीडिया के माध्यम से देख भी रहे हो उसकी गौमूत्र की शक्ति क्या है। और उनको बकरे और मीट खाने वालों को ये सीधा चैलेंज है। जो भी आएगा, समय भी उनका, जब भी वो कहेंगे, जितने सपाटे कहेंगे, सपाटी नहीं सपाटे, पूरे सपाटे, पूरा उनको खुला चैलेंज है जो भी मांस मिट्टी खाता है। और एक वो अपने आप को अपना बॉलीवुड का हीरो है जो जैकी श्रॉफ कहता है, टाइगर श्रॉफ, वो कहता है भाई भारत का सबसे फिट बॉय हूँ, तो भाई उसको भी खुला चैलेंज है। कभी भी आओ, मुंबई का होगा मुंबई, हरियाणा में कहेगा हरियाणा, हमारा देसी टार्जन तैयार है। गौ माता, राष्ट्र माता, सिर्फ हमारा एक ही उद्देश्य है। और हमारा देसी पत्रकार अपना करमू का भी और हमारे देसी भाई टार्जन का भी और सभी गौ भक्तों का भी एक ही लक्ष्य है, गौ माता, राष्ट्र माता और एक दिवस गौ माता के नाम। और हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, कोई किसी के नहीं। और दूसरा, जब भी हमारी यात्रा जो फाइनल होगी, जो डेट फाइनल होगी, उसमें हमारा गोरक्षा दल हरियाणा की तरफ से पूर्ण रूप से समर्थन है। और जितने भी अन्य भी साथी हैं, गौ भगत ही नहीं, और जितने भी अन्य साथी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस संख्या में पहुंचकर इस यात्रा को बहुत बड़ी यात्रा का रूप देने वाले हैं।